हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रेजल मिश्रा। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि होम साइंस में हम लोगों को बीए सेकंड थर्ड सेमेस्टर में मतलब हमारा क्या पढ़ना है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में जो जो टॉपिक पढ़ना है मैं आप सबको सारा का सारा इसमें आपको बताऊंगी, जो सेकंड ईयर में हमें जो भी पढ़ना है। ठीक है, तो बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके कोर्स का क्या नाम है, तो एडवांस न्यूट्रिशन एंड वुमेन डेवलपमेंट। ठीक है, ये थ्योरी है, यही हमको पढ़ना है। इसमें हमारा क्या है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये ईयर कौन सा, सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट होम साइंस एंड कोर्स कोड आपका है A130301T। ठीक है, और कोर्स टाइटल क्या है, एडवांस न्यूट्रिशन एंड वुमेन डेवलपमेंट थ्योरी। तो आई होप आप सबको इतना समझ आएगा। चलिए हम आपको अब यूनिट बताते हैं। सो गाइज, हमारा फर्स्ट यूनिट जो है उसमें हम लोगों को पहला हम लोग का क्या है, तो मेल प्लानिंग। मेल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, भोजन योजना। ठीक है, तो हमें भोजन योजना का डिफिनीशन, इम्पोर्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल प्लानिंग, इसका मतलब क्या होता है। तो गाइज, इसका मतलब हमारा होता है कि आहार योजना को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं हमको वो पढ़ना है। एंड बैलेंस डाइट, RDA। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, संतुलित आहार। ठीक है, और आरडीए का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, ये आरडीए का फुल फॉर्म होता है। एंड आरडीए क्या होता है, पोषण तत्व की वह उपयुक्त मात्रा होती है जो अपने बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक में हम सबको यही पढ़ना है। सेकेंड हमारा क्या है, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। न्यूट्रिशन रिकमेंड, RDA एंड डाइट प्लान। इसका मतलब क्या होता है, शैशवावस्था और बचपन के दौरान में पोषण। तो यहाँ पे हम लोग को शैशवावस्था और बचपन, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, मतलब इन्फेंसी मतलब होता है शैशवावस्था, चाइल्डहुड मतलब क्या होता है, बचपनावस्था। ठीक है, तो इसके दौरान जो बच्चों का पोषण होता है, न्यूट्रिशन रिकमेंड, उन्हें कौन से पोषक तत्व रिकमेंड करने चाहिए, RDA एंड डाइट प्लान, उनका संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, इसकी हमें पूरी जानकारी इसमें लेंगे। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलोसेंस, एडल्टहुड। ठीक है, और एंड ओल्ड एज, मतलब ओल्ड एज, न्यूट्रिशन रिकमेंड, RDA एंड डाइट प्लानिंग। ठीक है, तो इसमें हमारा एडल्टहुड, इसका मतलब क्या होता है, हमारा किशोरावस्था। और एडल्टहुड इसका मतलब क्या होता है, वयस्कावस्था। ठीक है, एडल्टहुड जो है वो, और ओल्ड एज मतलब वृद्धावस्था। इस अवस्था में हमें कौन से पोषक तत्व देने चाहिए, इसमें हमारे संतुलित आहार का प्लानिंग कैसा होना चाहिए, इस सब के बारे में हमें थर्ड में पढ़ना है। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, न्यूट्रिशन रिकमेंड, RDA एंड डाइट प्लानिंग। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन, प्रेगनेंसी के दौरान हमारा जिन बातों का हमें ध्यान रखना है। लैक्टेशन मतलब क्या होता है, दुग्धीकरण, मतलब दुग्धपान जो होता है वो कैसा होता है, उसमें हमें कौन से न्यूट्रिशन, कौन से पोषक तत्व तो गर्भवती महिला को देने चाहिए, और उस समय उनका संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, ये पढ़ना है। ठीक है, पार्ट बी, ये हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, पार्ट बी में हमें क्या पढ़ना है, 5 हमारा क्या है, मिडिल चाइल्डहुड ईयर। हम डेवलपमेंट टास्क, द कैरेक्टरिस्ट ऑफ मिडिल चाइल्डहुड पीरियड, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, बचपनावस्था में के बारे में हम सब इसमें पढ़ेंगे, और उसके बाद फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, इस सब के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट आपको दिखाते हैं सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब बचपन के दौरान उनका सामाजिक और भावात्मक विकास कैसे होगा। अगला हमारा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञात्मक विकास कैसे होगा। और लास्ट हमारा क्या है, लैंग्वेज डेवलप, मतलब भाषा का विकास कैसे होगा। ठीक है, तो मध्य चाइल्डहुड मतलब जो उनका होता है अवस्था, उस अवस्था में उनका कौन सा विकास बच्चों का कैसे होगा, इसके बारे में हमको पूरा एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। एंड हमारा छठवां क्या है, प्यूबिटी एंड एडोलोसेंस, इसका मतलब क्या होता है, यौवनावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग डेवलपमेंट टास्क, द कैरेक्टर्स, मतलब इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे होगा। अगला हमारा है सिग्निफिकेशन, फिजिकोलॉजी एंड हार्मोनल चेंज इन प्यूबर्टी। ठीक है, एंड अगला हमारा क्या है, सेल्फ एंड आइडेंटिटी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आइडेंटिटी एज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, फैमिली एंड पीयर रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसी अवस्था में गाइस, जो मतलब ये किशोरावस्था और यौवनावस्था का है, इसी अवस्था में जो इसमें प्रॉब्लम्स भी होती है। प्रॉब्लम्स में क्या आ गया, जैसे हमारा ड्रग हो गया, अल्कोहल अब्यूज़, मतलब गाली हो गई, अल्कोहल हो गया, STD, HIV, एड्स एंड टीन प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि जब लड़कियां 20 साल से पहले ही मतलब प्रेग्नेंट हो जाएं, उसको ये कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स इस एज में देखने को हमको मिलती है, तो इसी सब के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। और
अगला है कॉग्निटिव लैंग्वेज एंड मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलोसेंस। इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? पर्सपेक्टिव ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो इसका मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक पर परिप्रेक्ष्य, बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता, यही सब हम सबको इसमें पढ़ना है, ठीक है। और अगला हमारा क्या है? एडोलोसेंस लैंग्वेज, एडोलोसेंस मोरलिटी, ठीक है। तो यही सब हमको इसमें पढ़ना है। अगला हमारा है लास्ट इंट्रोडक्शन टू एडल्टहुड। इसमें हमें कॉन्सेप्ट ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? संक्रमण और एडोलोसेंस टू एंड एडल्टहुड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडल्टहुड, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज ऑफ यंग एडल्टहुड टू लेट एडल्टहुड, मतलब जो बड़े हैं छोटे उस सब के बारे में, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडजस्टमेंट्स, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, मटेरियल एंड बर्थनहुड। सो गाइज, ये हमारा होम साइंस का पूरा सिलेबस मैंने आप सबके सामने एकदम अच्छे से एक एक टॉपिक के बारे में एकदम अच्छे से और डिटेल में आप सबको बता दिया है। और गाइज, जाने से पहले मैं आप सबसे इतना कहूँगी, प्लीज़ गाइज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो अपने उन दोस्तों के पास जिनको इनकी ज़रूरत है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।